श्रीमद्भागवत महापुराण अथ सप्तदशो अध्यायः। महाराज परीक्षित द्वारा कलियुग का दमन। सूत उवाच तत्र गोमिथुनं राजा हन्यमान मनाथवत् दंडहस्तं च वृषलं ददृशे निपलांछनं। सूत जी कहते हैं, शौनक जी, वहाँ पहुंचकर राजा परीक्षित ने देखा कि एक राजवेशधारी शूद्र हाथ में डंडा लिए हुए है और गाय बैल के एक जोड़े को इस तरह पीटता जा रहा है जैसे उनका कोई स्वामी ही ना हो। वृषं मृडाल धवलं मे हन्तिमिव बिभ्यतं वेपमानं पदैकेन सीदन्तं शूद्रताडितं। वह कमल तंतु के समान श्वेत रंग का बैल एक पैर से खड़ा कांप रहा था तथा शूद्र की ताड़ना से पीड़ित और भयभीत होकर मूत्र त्याग कर रहा था। गाम च धर्मदुधाम दीनां भृशं शूद्रपदाहतां विवत्साम साश्रुवदनां क्षामां यवसमिच्छतीं। धर्मोपयोगी दूध, घी आदि हविष्य पदार्थों को देने वाली वह गाय भी बार बार शूद्र के पैरों की ठोकरें खाकर अत्यंत दीन हो रही थी। एक तो वह स्वयं ही दुबली पतली थी, दूसरे उसका बछड़ा भी उसके पास नहीं था। उसे भूख लगी हुई थी और उसकी आंखों से आंसू बहते जा रहे थे। प्रपृच्छ रथमारूढ़ः कार्तस्वर परीच्छिदं मेघगंभीरया वाचा अस्मारोपित कार्मुकः। स्वर्णचटित रथ पर चढ़े हुए राजा परीक्षित ने अपना धनुष चढ़ाकर मेघ के समान गंभीर वाणी से उसको ललकारा। कस्त्वं मच्छरणे लोके बलाद्धंस्य बलानवली नरदेवो असि वेषेण नटवत्कर्मणा द्विजः। अरे तू कौन है जो बलवान होकर भी मेरे राज्य के इन दुर्बल प्राणियों को बलपूर्वक मार रहा है। तूने नट की भांति वेश तो राजा का सा बना रखा है, परंतु कर्म से तू शूद्र जान पड़ता है। यस्त्वं कृष्णे गते दूरं सह गांडीव धन्वना शोच्यो अस्य शोच्यान रहस्य प्रहरन वधर्म अर्हसि। हमारे दादा अर्जुन के साथ भगवान श्री कृष्ण के परम धाम पधार जाने पर इस प्रकार निर्जन स्थान में निरपराधों पर प्रहार करने वाला तू अपराधी है, अतः वध के योग्य है। त्वं वा मृडालधवलः पादैर्न्यूनः पदाचरन् वृषरूपेण किं कश्चिद् देवो नः परिखेदयन्। उन्होंने धर्म से पूछा, कमल नाल के समान आपका श्वेत वर्ण है, 3 पैर न होने पर भी आप एक ही पैर से चलते फिरते हैं। यह देखकर मुझे बड़ा कष्ट हो रहा है। बतलाइए, आप बैल के रूप में कोई देवता हैं? ना जातु पौरवेन्द्राणां दोर्दंड परिरंभिते भूतले अनुपतन्यत्य अस्मिन् विनाते प्राणिनां शुचः। अभी यह भूमंडल कुरुवंशी नरपतियों के बाहुबल से सुरक्षित है। इसमें आपके सिवा और किसी भी प्राणी की आँखों से शोक के आंसू बहते मैंने नहीं देखे। मा सौरभेयानुशुचो वेतु ते वृषलादभयं मा रोदीरम्भभद्रं ते खलानां महिषास्तरी। धेनुपुत्र, अब आप शोक ना करें, इस शूद्र से निर्भय हो जाएं। गोमाता, मैं दुष्टों को दंड देने वाला हूँ, अब आप रोएं नहीं, आपका कल्याण हो। यस्य राष्ट्रे प्रजाः सर्वास्त्रयस्यन्ते साध्व्य साधुभिः तस्य मत्तस्य नश्यन्ति कीर्तिरायुर्भगो गतिः। देवी,
जिस राजा के राज्य में दुष्टों के उपद्रव से सारी प्रजा त्रस्त रहती है, उस मत वाले राजा की कीर्ति, आयु, ऐश्वर्य और परलोक नष्ट हो जाते हैं। एस राज्ञां परो धर्मो ह्यर्तानां नामार्ति निग्रह अत एनं वदिष्यामि भूतद्रोहं सत्तमम्। राजाओं का परम धर्म यही है कि वे दुखियों का दुख दूर करें। यह महादुष्ट और प्राणियों को पीड़ित करने वाला है, अतः मैं अभी इसे मार डालूंगा। को अवृश्चत तव पादांस्त्रीन् सौरभे चतुष्पद माँ भूवंस्त्वादृशा राष्ट्रे राज्ञां कृष्णानुवर्तिनाम्। सुरभिनंदन, आप तो 4 पैर वाले जीव हैं, आपके 3 पैर किसने काट डाले? श्री कृष्ण के अनुयायी राजाओं के राज्य में कभी कोई भी आपकी तरह दुखी ना हो। आख्याहि वृष भद्रं वह साधूनां कृतागसाम् आत्मवैरूप्य कर्तारं पार्थानां कीर्तिदूषणम्। वृषभ, आपका कल्याण हो। बताइए, आप जैसे निरपराध साधुओं का अंग भंग करके किस दुष्ट ने पांडवों की कीर्ति में कलंक लगाया है? जने अनागस्यघं युञ्जन् सर्वतो अस्य च मव्ययं साधूनां भद्रमेव स्यात् साधु दमने कृते। जो किसी निरपराध प्राणी को सताता है, उसे चाहे वह कहीं भी रहे, मेरा भय अवश्य होगा। दुष्टों का दमन करने से साधुओं का कल्याण ही होता है। अनागस्यस्वः भूतेषु य आगस् किन्निरङ्कुशः आहर्तास्मि भुजं साक्षाद मर्तस्यापि सांगदम्। जो उद्दंड व्यक्ति निरपराध प्राणियों को दुख देता है, वह चाहे साक्षात देवता ही क्यों ना हो, मैं उसकी बाजूबंद से विभूषित भुजा को काट डालूंगा। राज्ञो हि परमो धर्मः स्वधर्मस्थानुपालनं शास्तो अन्यान् यथा शास्त्र मनापद्युत्पथानि। बिना आपत्ति काल के मर्यादा का उल्लंघन करने वालों को शास्त्रानुसार दंड देते हुए अपने धर्म में स्थित लोगों का पालन करना राजाओं का परम धर्म है। धर्म उवाच एतद्वः पाण्डवेयानां युक्तमार्ताभयं वचः येषां गुणगणैः कृष्णो दौत्यादौ भगवान कृतः। धर्म ने कहा, राजन, आप महाराज पांडु के वंशज हैं। आपका इस प्रकार दुखियों को आश्वासन देना आपके योग्य ही है, क्योंकि आपके पूर्वजों के श्रेष्ठ गुणों ने भगवान श्री कृष्ण को उनका सारथी और दूत आदि बना दिया था। न वयं क्लेशबीजानि यतः स्युः पुरुषं तं बीजानीमो वाक्यभेद विमोहिताः। नरेंद्र, शास्त्रों के विभिन्न वचनों से मोहित होने के कारण हम उस पुरुष को नहीं जानते जिससे क्लेशों के कारण उत्पन्न होते हैं। केचित् विकल्पवशना आहुरात्मानमात्मनः देवमन्ये परे कर्म स्वभावं परे प्रभुम्। जो लोग किसी भी प्रकार के द्वैत को स्वीकार नहीं करते, वे अपने आप को ही अपने दुख का कारण बतलाते हैं। कोई प्रारब्ध को कारण बतलाते हैं, तो कोई कर्म को, कुछ लोग स्वभाव को, तो कुछ लोग ईश्वर को दुख का कारण मानते हैं। अप्रतक्कर्या धनिर्देश्यादिति केष्वपि निश्चयः अत्रानुरूपं राजर्षे विमृश स्वमनीषया। किन्हीं किन्हीं का ऐसा भी निश्चय है कि दुख का कारण
ना तो तर्क के द्वारा जाना जा सकता है और ना वाणी के द्वारा बतलाया जा सकता है। राजर्षि, अब इनमें कौन सा मत ठीक है, यह आप अपनी बुद्धि से ही विचार लीजिए। सूतुवाच एवं धर्मे प्रवदति स सम्राज्ञ द्विजसत्तम समाहितेन मनसा विखेदः परिचष्टितम्। सूत जी कहते हैं, ऋषि श्रेष्ठ शौनक जी, धर्म का यह प्रवचन सुनकर सम्राट परीक्षित बहुत प्रसन्न हुए। उनका खेद मिट गया। उन्होंने शांत चित्त होकर उनसे कहा, राजोवाच धर्मं ब्रवीषि धर्मज्ञ धर्मो असि वृषरूपधृक् यद धर्मकृत स्थानं सूचकस्यापि तद्भवेत्। परीक्षित ने कहा, धर्म का तत्व जानने वाले वृषभदेव, आप धर्म का उपदेश कर रहे हैं। अवश्य ही आप वृषभ के रूप में स्वयं धर्म हैं। आपने अपने को दुख देने वाले का नाम इसलिए नहीं बताया है कि अधर्म करने वाले को जो नरकादि प्राप्त होते हैं वे ही चुगली करने वाले को भी मिलते हैं। अथवा देव मायाया नूनम गतिर गोचरा चेतसो वचसश्चापि भूतानामिति निश्चयः। अथवा यही सिद्धांत निश्चय है कि प्राणियों के मन और वाणी से परमेश्वर की माया के स्वरूप का निरूपण नहीं किया जा सकता। तपः शौचम दया सत्यमिति पादा कृते कृताः अधर्माशयस्त्रेयो भग्नाः अस्मय संगम दयस्तौ। धर्मदेव, सत्ययुग में आपके 4 चरण थे, तप, पवित्रता, दया और सत्य। इस समय अधर्म के अंश, गर्व, आसक्ति और मद से 3 चरण नष्ट हो चुके हैं। इदानीं धर्म पादस्ते सत्यम निर्वर्तयेत तम जिघ्रेच्छत्य धर्मो अयम नृतेनयधितः कलिः। जब आपका 4था चरण केवल सत्य ही बच रहा है, उसी के बल पर आप जी रहे हैं। असत्य से पुष्ट हुआ यह अधर्म कलयुग उसे भी ग्रास कर लेना चाहता है। इयं च भूर्भगवता न्यासितोरुभरा सती श्रीमद्भस्तत्पदन्यासैः सर्वतः कृतकौतुका। ये गौमाता साक्षात पृथ्वी हैं। भगवान ने इनका भारी बोझ उतार दिया था और ये उनके राशि राशि सौंदर्य बिखेरने वाले चरण चिन्हों से सर्वत्र उत्सवमयी हो गई थी। शोचत्य शुक्ला साध्वी दुर्भगे वो झिजताधुना अब्रह्मण्या नृपव्याजाः शूद्रा भोज्यन्ति मामिति। अब ये उनसे बिछुड़ गई हैं। वे साध्वी अभागिनी के समान नेत्रों में जल भरकर यह चिंता कर रही हैं कि अब राजा का स्वांग बनाकर ब्राह्मण द्रोही शूद्र मुझे भोगेंगे। इति धर्मं महीं चैव सान्त्वयित्वा महारथः निशाथमाददे खड्गं कलये अधर्म हेतवे। महारथी परीक्षित ने इस प्रकार धर्म और पृथ्वी को सांत्वना दी। फिर उन्होंने अधर्म के कारण रूप कलयुग को मारने के लिए तीक्ष्ण तलवार उठाई। तम जिघां सुम अभिप्रेत्य विहाय नृपलांछनं तत्पादमूलं शिरसा समगाद भय विहुलः। कलयुग ताड़ गया कि ये तो अब मुझे मार ही डालना चाहते हैं। अतः झटपट उसने अपने राज चिन्ह उतार डाले और भय विह्वल होकर उनके चरणों में अपना सिर रख दिया। पतितं पादयोर्वीक्ष्य कृपया दीनवत्सलः शरण्यो नावधीच्य लोक्य आह चेदं हसन्यु।
परीक्षित बड़े यशस्वी, दीनवत्सल और शरणागत रक्षक थे। उन्होंने जब कलयुग को अपने पैरों पर पड़े देखा तो कृपा करके उसको मारा नहीं, अपितु हंसते हुए से उसने कहा, राजोवाच न ते गुडाकेश यशोधराणां बद्धाञ्जलिर्वै भयमस्ति किंचित् न वर्तितव्यं भवता कथंचन क्षेत्रे मदीये त्वं धर्मबंधु। परीक्षित बोले, जब तू हाथ जोड़कर शरण आ गया तब अर्जुन के यशस्वी वंश में उत्पन्न हुए किसी भी वीर से तुझे कोई भय नहीं है, परंतु तू अधर्म का सहायक है, इसलिए तुझे मेरे राज्य में बिल्कुल नहीं रहना चाहिए। त्वां वर्तमानं नरदेव देहेष्वनु प्रवृत्तो अयं धर्मपूगः लोभो अनृतं चौर्यमनार्यमहो ज्येष्ठा च माया कलहश्च दंभः। तेरे राजाओं के शरीर में रहने से ही लोभ, झूठ, चोरी, दुष्टता, स्वधर्म त्याग, दरिद्रता, कपट, कलह, दंभ और दूसरे पापों की बढ़ती हो रही है। न वर्तितव्यं तद्धर्मबंधो धर्मेण सत्येन च वर्तितव्ये ब्रह्मवर्ते यत्र यन्ति यज्ञेश्वरं यज्ञवितान विज्ञाः। अतः अधर्म के साथी इस ब्रह्मावर्त में तू एक क्षण के लिए भी न ठहरना, क्योंकि यह धर्म और सत्य का निवास स्थान है। इस क्षेत्र में यज्ञ विधि के जानने वाले महात्मा यज्ञों के द्वारा यज्ञ पुरुष भगवान की आराधना करते रहते हैं। यस्मिन् हरिर् भगवानिज्यमान ईज्यामूर्तिर्यजतामसं तनोति कामान् मोघान् स्थिरजंघ मानान् मंतर्बहिर्वायुर्वैश आत्मा। इस देश में भगवान श्री हरि यज्ञों के रूप में निवास करते हैं। यज्ञों के द्वारा उनकी पूजा होती है और वे यज्ञ करने वालों का कल्याण करते हैं। वे सर्वात्मा भगवान वायु की भांति समस्त चराचर जीवों के भीतर और बाहर एक रस स्थित रहते हुए उनकी कामनाओं को पूर्ण करते रहते हैं। सूतुवाच परीक्षितैर्वमाविदिष्टः स कलिर्जातवेव पथु तमुतता सीमाहेदं दंडपाणिमिवोद्धतं। सूत जी कहते हैं, परीक्षित की यह आज्ञा सुनकर कलयुग सिहर उठा। यमराज के समान मारने के लिए उद्यत हाथ में तलवार लिए हुए परीक्षित से वह बोला। कलिरुवाच यत्र क्वचन वत्स्यामि सार्वभौम त्वाज्ञया लक्ष्ये तत्र तत्रापि त्वमात्तेषु सरासनम्। कलि ने कहा, सार्वभौम, आपकी आज्ञा से जहाँ कहीं भी मैं रहने का विचार करता हूँ वहीं देखता हूँ कि आप धनुष पर बाण चढ़ाए खड़े हैं। तन्मे धर्मभृतां श्रेष्ठ अस्थानं निर्देष्टुम अर्हसि यत्रैव नियतो वत्तस्य आतिष्ठन्ते अनुशासनम्। धार्मिक शिरोमणे, आप मुझे वह स्थान बतलाइए जहाँ मैं आपकी आज्ञा का पालन करता हुआ स्थिर होकर रह सकूं। सूतुवाच अभ्यर्थितस्तदा तस्मै स्थानानि कलये ददौ दूतं पानं स्त्रियः सूना यत्रा धर्मश्चतुर्विधः। सूत जी कहते हैं, कलयुग की प्रार्थना स्वीकार करके राजा परीक्षित ने उसे 4 स्थान दिए। दूत, मदपान, स्त्री संग और हिंसा। इन स्थानों में क्रमशः असत्य, मद, आसक्ति और निर्दयता, ये 4 प्रकार के अधर्म निवास करते हैं।